हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स लेकर आया हूं और इस वीडियो में आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन बताऊंगा जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन साथ में होंगे और एक्सरसाइज 2.1 के ऑल क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होता है। आइए, पॉलिनोमियल्स में हम सबसे पहले देखते हैं टर्म क्या होता है। और टर्म्स में ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया ये 5x। अब यहां पर हम देखेंगे 5 क्या है और x क्या है। तो ये जो 5 है इसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और ये x क्या है, ये वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहां जो साइन माना जाता है वो मल्टीपल का साइन माना जाता है। अगर यहां मैं एक्स स्क्वायर कर देता तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता और एक्स स्क्वायर यहां क्या है, वेरिएबल है। क्लियर हो गया। आइए अब हम पॉलिनोमियल की एक लाइन डेफिनेशन में लिखते हैं। पॉलिनोमियल आखिर क्या होता है? इट इज चेन। ये चेन चलती है टर्म बाय टर्म, चेन ऑफ टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या है, जो टर्म है उनकी चेन्स बढ़ती चली जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैंने ले लिया 3x + 5 = 0। एक और लेते हैं 2x² + 7x + 9। एक और लेते हैं x³ + 2x + 7 etc। तो ये सभी टर्म के अकॉर्डिंग बन रही है। इसमें 2 टर्म है, 3 टर्म है, 3 टर्म है, तो ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर टर्म। नंबर टर्म पर जो पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो इसमें मैं लिख रहा हूं पहला हेडिंग, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। इसका मतलब है जैसे इसमें 2 टर्म है तो इसे हम किस नाम से बताएंगे, इसमें 3 टर्म है तो इसे किस नाम से हम पुकारेंगे, 2 टर्म हो, सिंगल टर्म हो, 3 टर्म हो, तो उनकी कौन कौन से नाम होते हैं। आइए सबसे पहले नंबर 1 पे आता है इसमें मोनोमियल। मोनोमियल में सिंगल टर्म होता है, एक ही टर्म होता है, तो ये याद रखना है एमसीक्यू में। जैसे मैंने कह दिया 5x, ये सिंगल टर्म है। मैंने ये कह दिया x², ये भी सिंगल टर्म है। वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, हमने कह दिया z⁵, ये भी सिंगल टर्म है। तो ये सभी टर्म कैसे हैं, सिंगल हैं और मोनोमियल है। एक टर्म को क्या कहते हैं, मोनोमियल। अगर इसमें 2 टर्म होते जैसे ये है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। आइए तो अगला टर्म है इसमें बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, जैसे मैंने ले लिया x² + 5x। एक और लेते हैं 3x + 7। एक और टर्म लेते हैं x³ + 5x² etc। बस इतने ही बहुत है। तो ये सभी 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म। तो जिसके अंदर 2 टर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल, सॉरी, क्या कहते हैं, बाइनोमियल। तीसरा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल, जैसे मैं ले रहा हूं x³ 5x² + 6 या x² + 7x + 12 etc। तो ये मैंने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताया टर्म के अकॉर्डिंग। अगर सिंगल टर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल टर्म हो यानी 2 टर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, और 3 टर्म हो उसके अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं। तो तीनों हो गए, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब हम डिग्री के अकॉर्डिंग बताएंगे। चलिए इसमें दूसरा लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग बताना है। तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखते हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। क्लियर। मैं लिख रहा हूं एक लाइन डेफिनेशन में, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल
इन पॉलिनोमियल। तो क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम कहते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, x की पावर 3 माइनस 7x² प्लस 12, फिर लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6, फिर लेते हैं x प्लस 4 5। अब हमको देखना है इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 3 डिग्री हुई। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2 हुई। इसकी हाईएस्ट पावर x की यहां 1 है, तो यहां डिग्री कितनी हुई? 1। हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। जैसे ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री की है और ये 1 डिग्री की है। अब इनके भी नाम होते हैं। 3 डिग्री को क्या कहते हैं, 2 डिग्री को क्या कहते हैं, और 1 डिग्री की पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? तो आइए इधर देखते हैं। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। सबसे पहले हम लीनियर लेते हैं, और लीनियर में क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे मैंने ले लिया इसमें 3x प्लस 5, तो इसके अंदर हमने देखा x की हाईएस्ट पावर 1 है। जब हाईएस्ट पावर 1, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब आती है क्वाड्रिक। क्वाड्रिक में 2 डिग्री होती है। फिर आता है क्यूबिक। क्यूबिक में 3 डिग्री होती है। इसमें डिग्री कितनी निकली? 1। इसमें डिग्री आपकी निकली 2, और इसमें आपकी डिग्री निकली 3। अब इनके हम कुछ जीरोज या रूट्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल में अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज कितने आएंगे, अगर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज कितने आएंगे, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज कितने आएंगे, वो चेक करते हैं। आइए, रूट्स बोलते हैं इसे वैसे, और रूट्स को ही हम जीरोज भी बोलते हैं। रूट्स को ही जीरोज, तो जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कोई एक फैक्टर लेते हैं, हमने ले लिया 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके जीरोज कैसे निकालेंगे? लीनियर कैसे है? क्योंकि इसकी 1 डिग्री है इसलिए ये लीनियर है। इसे सॉल्व करके x की जो वैल्यू आएगी वो जीरोज कहलाएगी। रूट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीरोज। तो इसे हम किसके बराबर रखेंगे? 0 के। आगे बढ़िए, 2x इक्वल हो गया 4, दोनों तरफ 2 की डिवाइड कर दीजिए। तो यहां 2 की डिवाइड करोगे तो x, यहां 2 की डिवाइड करोगे तो 2। तो 2 क्या है यहां पर? 2 इज कॉल्ड जीरोज। किसका है? ऑफ 2x माइनस 4। इसका ये 2 जीरोज है या रूट्स है। अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का देखते हैं, इसी की जगह पे निकालेंगे रूट्स। रूट्स को हम जीरोज भी कहते हैं। ऑफ लीनियर की जगह पर क्वाड्रिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हम ये एग्जाम्पल है, इसमें भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x² माइनस 7x प्लस 12। अगर आपको जीरोज या रूट्स निकालने हैं तो इसे किसके इक्वल रखते हैं? 0 के। फैक्टर करेंगे, हम रूल्स बताएंगे आपको। तो इसके फैक्टर हो गए x², 12 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 12 के फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 4, और 3 और मल्टीप्लाई का सम करूं 3 और 4 का तो 7 आता है, और 7 माइनस में आना चाहिए, तो माइनस की 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन? x कॉमन, x माइनस 3, यहां से माइनस 4 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x माइनस 3, तो यहां बचा x, यहां माइनस 4, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां x माइनस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल 3 हो गया, और x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल 4। तो 3 और 4 ये रूट्स हैं या जीरोज है? किसके? इस वाले के। क्लियर हो रहा है ना मेरे बच्चों? तो लाइक कर दीजिए। देखते हैं आज आप अपने फ्रेंडों से भी लाइक कराएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये था हमारा क्वाड्रिक का। अब हम क्यूबिक लेते हैं। रूट्स या जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इसमें हम 3 डिग्री लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। यहां 3 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 3 डिग्री। इसमें से क्या कॉमन? इसमें से क्या कॉमन? यहां से तो x स्क्वायर कॉमन, x प्लस 2 माइनस के 2 कॉमन, यहां भी x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन? x प्लस 2, यहां बचा x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे देखिए, जब x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 2। इससे देखिए, जब x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 तो x स्क्वायर इक्वल टू 2। दोनों ओर का अंडर रूट ले लो ऐसे, तो यहां प्लस और माइनस का साइन लगाओगे, ये हो गया, तो x इक्वल हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब हमने यहां क्या सीखा कि लीनियर में डिग्री 1 है तो जीरोज भी 1 आता है। क्लियर? क्वाड्रिक में डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 आएंगे, 3 और 4। अगर क्यूबिक में डिग्री 3 है तो जीरोज भी 3 आएंगे। एक तो आ गया आपका कहां है? ये वाला -2, और 2 ये आ गए, प्लस का अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 2। तो जितने डिग्री होती है उतने ही जीरो जाते हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। वैसे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कैसे कैसे फॉर्मूले आइडेंटिटीज आएंगी वो मैं सब लिखूंगा और बिल्कुल स्पेशल मेथड बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक्सरसाइज 2.1 के हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, Which of the following expressions are polynomials in one variable? इनमें से कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है? एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आप रीजन के साथ बताइए। देखिए, ये पॉलिनोमियल है तो आप लिखेंगे यस, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? इट्स डिग्री 2 है, तो ये पॉलिनोमियल है। और कौन सा है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। क्लियर? सिंपल वे में लिखा है आंसर यस। और क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। यहां भी सेम यस, क्यों? इट्स डिग्री कितनी है? 2। यहां डिग्री कितनी है? टी की हाफ, जबकि होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब डिग्री 0 हो, 1 हो, 2 हो, हाफ में, फ्रैक्शनल में या नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। नो डिग्री ऑफ टी, यहां टी की डिग्री तो 1 है, लेकिन क्या है? अंडर रूट टी है। पॉलिनोमियल के पास क्या है? हैज अंडर रूट टी, कहने का मतलब हाफ है, फ्रैक्शनल में जबकि नहीं होनी चाहिए। ये नेगेटिव में है, नो, क्योंकि नेगेटिव पावर ऑफ वाई, नेगेटिव पावर ऑफ वाई, यहां लिख सकते हो 1/2 पावर ऑफ टी, ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 पावर ऑफ टी। टी की यहां 1/2 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां 1 नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, तो नेगेटिव में हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहां कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल, जबकि उसने कहा था 1 वेरिएबल, तो आप लिखेंगे नो, सिंस कितने हैं? पॉलिनोमियल हैज 3 वेरिएबल, तो इसीलिए ये नहीं है। तो क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल में डिग्री या तो 0 हो या 1 2 होल नंबर में होनी चाहिए, नेगेटिव और फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आइए पहले क्वेश्चन 2 देखते हैं, तब 3 को देखेंगे। क्वेश्चन 2 में कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 है। यहां पर यहां क्या है? कोफिशिएंट, ये शॉर्ट लिख दिया है, आपको ऐसे लिखना है, ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 है या -1। यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना है? π/2। यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। 0 कैसे है? क्योंकि यहां है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, और 0 जिसका कोफिशिएंट होता है वो ऑलरेडी 0 होता है। आइए अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गिव 1 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता दीजिए। ईच ऑफ ए बाइनोमियल, बाइनोमियल में ऑफ डिग्री कितनी हो? 35। बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं? अभी बताए थे 2 टर्म, तो मैं डिग्री 35, तो मैंने कह दिया x की 35 + 5, ये हो गया बाइनोमियल। फिर कह रहा है मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है, लेकिन डिग्री कितनी है? 100। मैं यहां लिखे देता हूं 5x की पावर 100।
ये एक ही टर्म है पावर, ये तो ये क्या है मोनोमियल, ये बाइनोमियल और ये मोनोमियल। तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है इसकी 35, ये मोनोमियल है इसकी डिग्री 100। मोनोमियल में एक टर्म होता है और बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं। क्लियर? तो देखिए अभी दो क्वेश्चन और करेंगे, उनको करते हैं। तो प्लीज आप अपने एक फ्रेंड के लिए जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। हम बहुत मेहनत करके आपको वीडियो लाते हैं और आप सिर्फ एक सेकंड में बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री बोलते हैं। देखिए यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 3। यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहां डिग्री कितनी हुई 2। यहां वेरिएबल t है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हुई 1। यहां कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 0। 0 क्यों होता है? किसी की पावर 0 का मान 1 हो जाता है, और 1 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट की 1 की जगह पे चाहे 50 हो, 500 हो, 3 हो, 10 हो, उन सब की डिग्री क्या होगी? 1 होगी, 0 होगी। क्या होगी? 0। आइए क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। ये जो इक्वेशन लिख रही हैं इनमें लीनियर कौन सी है और क्वाड्रेटिक कौन सी है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी है? तो हम किस पर पहचानेंगे? डिग्री पर। जिसकी डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए, तो यहां हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है? 2, तो 2 को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। यहां 3 डिग्री है, 3 को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक। यहां हाईएस्ट पावर 2 है, इसको क्वाड्रिक बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल लिख लेना, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। यहां केवल 1 है तो इसे लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। मैं यहां लिखे देता हूं, लो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पूरा खुद लिख लेना, यहां लिखे देता हूं, ऐसे लिखना है। इसमें 1 है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसमें 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये छोटा सा एक एक्सरसाइज थी 2.1 की, तो इंट्रोडक्शन और ये दोनों हो गए। नेक्स्ट लेके आएंगे 2.2 एक्सरसाइज, और उसमें जो एग्जाम में आते हैं 100% क्वेश्चन, उनकी हिंट देंगे, बताएंगे कि कौन सा एग्जाम में आ सकता है 100%। आप स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपीसी आज आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन लेके आया हूं। इससे पहली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 2.1 की क्वेश्चन और इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट दिया था। आज इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 देंगे, फिर नेक्स्ट में हम 2.3 और 2.4 देंगे। तो देखिए इस पेज पर हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और सेकंड क्वेश्चन के 4th पार्ट हैं। एक एक पार्ट आपके लिए छोड़ेंगे होमवर्क के लिए, और बाकी पार्ट हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को px से डिनोटेड करते हैं, तो यहां पर हम माने लेते हैं लेट px इक्वल, इसको 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यह पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू किस पॉइंट पर? x इक्वल 0 पर, x इक्वल 1 पर, x इक्वल 2 पर। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ px, px मींस पॉलिनोमियल, और क्या दे रखा है px? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट पार्ट निकालेंगे तो किस पर लिखेंगे? एट x इक्वल 0 पर। तो यहां आप 0 रखेंगे, x की जगह पर 0, तो यहां भी 0 रखेंगे। 5 इंटू का साइन होता है बीच में 0, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस के 3, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, केवल क्या बचा? 3। दिस इंप्लाइज p0 की वैल्यू 3। अब हमें निकालनी है x इक्वल 1 पर। सेकंड पार्ट ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया था, अब सेकंड पार्ट देखिए, इसी को निकालेंगे। लेट px इक्वल, इसी को लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जैसे इसमें लिखा था। फिर इस लाइन को लिखेंगे द वैल्यू ऑफ px, और px इक्वल क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3।
यहां किस पर निकाला था, एट एक्स इक्वल 0 पर, अब एक्स इक्वल 1 पर, तो यहां लिखेंगे एट एक्स इक्वल 1 पर। तब यहां पी एक्स में पी की जगह पे यहां 0 रखा था, यहां 1 रखेंगे, P1, तो यहां 1 रखेंगे, 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के 3। इसे सॉल्व करिए, P1 ये 5 बन जा 5, ये 1 हो गया माइनस की 4 प्लस के 3। दिस इंप्लाइज P1 इक्वल हुआ 5 माइनस 4 1 प्लस के 3। दिस इंप्लाइज P1 की वैल्यू यहां हुई 4। क्लियर हो गया। अब हम ये रखेंगे x इक्वल 2 पर, सेम ऐसे ही दोबारा लिखेंगे, लेट px इक्वल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। निकालेंगे द वैल्यू ऑफ px। px इक्वल क्या है, यही है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और किस पर निकालोगे, एट x इक्वल 2 पर, तो यहां आप रखोगे 2, इसकी जगह पर क्या रखेंगे 2, तो यहां भी 2 यहां भी 2, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। P2 इक्वल ये हो गई 10, ये 4 4 जा 16 प्लस 3। P2 यहां माइनस के 16 प्लस के 10 तो माइनस के 6 प्लस 3, माइनस 6 प्लस 3 तो कितना बचा, P2 की वैल्यू माइनस के 3। तो x इक्वल 0 पर मेरे बच्चों P0 की वैल्यू 3 आई, x इक्वल 1 पर P1 की वैल्यू 4 आई, और x इक्वल 2 पर P2 की वैल्यू -3। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में ऑलरेडी P0 पूछ रहा है, P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं। ये यहां एक ही पॉलिनोमियल्स थी और यहां सभी पॉलिनोमियल्स अलग अलग हैं। वैल्यू पूछ रहा है P0 की वैल्यू क्या होगी, P1 की और P2 की। आइए फर्स्ट के लिए लिखते हैं, क्या है, Py इक्वल y स्क्वायर माइनस के y प्लस 1। ये क्वेश्चन 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट एग्जाम में आ सकता है। तो हमें क्या रखना है, पहले P0 निकालना है, तो P0 रखेंगे तो यहां हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। दिस इंप्लाइज P0 की वैल्यू 0 0 सिर्फ 1 आई। अब मैं यहां 1 रखता हूं, इधर देखिए P1, क्योंकि ये पूछ रहा है P1 की वैल्यू इसी में, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। इस 1 से 1 कट गया, इसका मतलब P1 की वैल्यू हो गई 1। अब P2 निकालना है, P2 यहां 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस 1, तो P2 हो गया मेरे बच्चों 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 प्लस के 1, तो P2 की वैल्यू हो गई, देखिए 4 में से 2 गई तो 2 और प्लस 1 कितना हुआ 3। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। P0 की वैल्यू 1 आई, P1 की वैल्यू 1 आई और P2 की वैल्यू कितनी आई, 3। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। PT दे रखा है इसमें 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस के टी क्यू। वही कहानी P0 निकालेंगे तो यहां t की जगह पर 0 रखेंगे, क्योंकि 0 1 2 ये हर क्वेश्चन में तीनों निकालने होंगे। क्वेश्चन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, चारों क्वेश्चन में पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है और फिर 2 रखना है। तो यहां G2 0 रखेंगे तो ये तो 2 हो गया, यहां 0, यहां 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यू। इसका मतलब है हम t की जगह पे 0 रख रहे हैं, जैसे यहां y की जगह पे 0 रखा था, ये 0 सिर्फ 2 बचा। दिस इंप्लाइज P0 की वैल्यू हो गई 2। अब हमको रखना है P1, यहां 2 यहां रखोगे तो 1 प्लस 2 यहां रखोगे तो 1 यहां रखोगे 1। P1 की वैल्यू यहां 2 और 1 3 3 2 1 जा 2 2 2 और 3 5। एक काम करो 1 से 1 कट गया, ये भी 2 ये भी 2 2 और 2 कितने होते हैं 4। अब आपको रखना है P2, 2 की वैल्यू भी पूछ रहा है तो यही रखना है हर बार, 2 यहां रखोगे तो 2 2 इंटू यहां रखोगे 2 का स्क्वायर यहां 2 का क्यूब। आगे बढ़ा दीजिए, P2 की वैल्यू क्या हुई, 2 और 2 4, यहां 2 2 जा 4, भाई 2 की स्क्वायर 2 तो 4 4 2 जा 8, और 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार है 3 बार, 2 2 जा 4 2 जा 8। इससे ये कट गया तो P2 की वैल्यू आपकी निकली 4। ये तो सिंपल है, इसे कर लेंगे। मैं इसे कर रहा हूं फोर्थ पार्ट को, ये आपके लिए दे रहा हूं। तो फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में Px इक्वल दे रखा है
पी एक्स इक्वल है एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। हमको वही कहानी है, जीरो रखना है सबसे पहले। यहां जीरो रखोगे तो माइनस वन, यहां जीरो रखोगे तो प्लस वन बचा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो पी जीरो की वैल्यू माइनस वन। माइनस वन की मल्टीप्लाई वन में होगी तो माइनस वन ही आता है। आइए सब निकालना है पी वन। आप यहां वन रखोगे तो वन माइनस वन, वन प्लस वन। आगे बढ़ते हैं, पी वन, वन माइनस वन तो जीरो हो गया, वन प्लस वन टू। जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे आप तो ये जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई किसी में करने पर क्या आंसर आता है? जीरो। अब हमें टू निकालना है, पी टू। यहां टू रखेंगे तो टू माइनस वन, यहां टू रखेंगे तो टू प्लस वन। यहां पी टू, यहां टू माइनस वन वन बचा, इंटू टू प्लस वन थ्री। इसका मतलब पी टू की वैल्यू कितनी हुई? थ्री। तो इस प्रकार मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट करे और इसमें ये छोड़ दिया है, इसे आप ऐसे ही करना, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर इसी पेज पे देख लेते हैं और एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। ये कह रहा है वेरीफाई करना, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमें इंडिकेट अगेंस्ट देम, और हमें दिखाना है आगे कि ये वेरीफाई करते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए, ये वाला सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल क्या दे रखा है इसमें? 3x प्लस वन। और क्या कह रहा है? इफ, इसमें अगर मैं रख दूं x इक्वल माइनस वन अपॉन थ्री, यहां पर रखिए तो पी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस वन अपॉन थ्री। तो क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो ये वेरीफाई कर रहा है। अगर जीरो नहीं आता है तो वेरीफाई नहीं कर रहा, तो जीरो नहीं है, तो उसके लिए रखिए यहां पर। यहां माइनस एक बटे तीन, तो यहां रखेंगे माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन। इस थ्री से थ्री कट गया। आगे बढ़ाते हैं, पी माइनस वन अपॉन थ्री, यहां आया माइनस वन और यहां प्लस वन। इससे ये कट गया, क्या आया? जीरो। जब p माइनस वन बाई थ्री क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे हैंस x इक्वल माइनस वन अपॉन थ्री, ये वाली वैल्यू इज जीरो ऑफ किसका? पी एक्स का, जो हमने पी एक्स माना था, ये माना। ऐसे ही सेकंड पार्ट को देखिए आप। सेकंड पार्ट में पी एक्स लिख रहा है 5x माइनस पाई, और किस पर लिखना है? इफ x इक्वल 4 अपॉन 5। रखिए इसमें p 4 अपॉन 5, तो यहां हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पर ये वैल्यू जो यहां रखी है वही यहां रखनी होगी, माइनस के पाई। ये तो कट गया, तो यहां आया p 4 अपॉन 5 इक्वल टू 4 माइनस पाई, अर्थात जीरो नहीं आया। तब आप इसको कैसे लिखोगे? x इक्वल हैंस x इक्वल 4 अपॉन 5, ये वाला इज नॉट जीरो, किसका? ऑफ पी एक्स। अब यहां आप समझ गए होंगे, अगर जीरो आ जाता है तो हम कह देंगे जीरो, और जीरो नहीं आया, क्या आया था? 4 माइनस पाई, तो हम कह देंगे नॉट जीरो। इसी टाइप से सारे पार्ट करने हैं आपको। देखिए थर्ड पार्ट देखिए, पी एक्स इक्वल लिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और मुझे निकालना है इफ, किस पर? दो पार्ट है, पहले एक्स इक्वल वन पर देख लीजिए। तो आप यहां रखेंगे पी वन, यहां वन का स्क्वायर माइनस वन, इसका मतलब पी वन की वैल्यू हो गई वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो। तो हमने क्या देखा? पी वन की वैल्यू आ गई जीरो। फिर वही लाइन लिखेंगे ये वाली, हैंस अतः एक्स इक्वल वन पर ये वाला इज जीरो है ऑफ पी एक्स। आप यहां माइनस वन पे भी रखेंगे दूसरी वैल्यू तो भी यही आंसर आएगा, अंतर नहीं आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर भी वन ही होता है और वन माइनस वन जीरो हो जाता। तो यहां आप इस पे भी निकालना, डू योरसेल्फ। आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? ये दे रखा है पी एक्स इक्वल एल एक्स प्लस एम, और किस पर निकालना है? इफ एक्स इक्वल माइनस एम अपॉन एल, तो यहां रखिए माइनस के एम अपॉन एल, एल एक्स की जगह पे रखेंगे माइनस एम अपॉन एल प्लस के एम। इस एल से एल कट गया, माइनस एम प्लस एम, ये भी कट गया, क्या हुआ? जीरो। इसका मतलब पी माइनस एम अपॉन एल की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। फिर यही लिखेंगे हैंस
x इक्वल माइनस एम अपॉन एल इज 0 ऑफ पी एक्स। अभी एक और पार्ट आ जाएगा, जितने इसमें आएंगे इतने कर रहा हूं, बाकी आप खुद कर लेना। इसे देखिए, 7th पार्ट मैंने एक पार्ट छोड़ दिया था। पी एक्स इक्वल क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर -1, और पूछ रहा है x इक्वल -1 अपॉन √3। आप 2 अपॉन √3 खुद निकालना ऐसे ही। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, p माइनस के 1 अपॉन √3, या 3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन √3 का स्क्वायर -1। आगे बढ़िए, तो p -1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन √3। ये तो 3 है, इसका स्क्वायर करोगे 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 होता है। 1 अपॉन 3 और -1, देखो इससे ये कट गया और 1 से 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0। लेकिन यहां 2 अपॉन √3 होती तो फिर 0 नहीं आता। आप करके देखना, कमेंट में बताना कि आता है या नहीं आता। तो आप लिखेंगे हेंस, दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये मैं बोल रहा हूं हेंस, ये वाली कहानी लिखेंगे, हेंस x इक्वल -1 अपॉन √3 इज 0 ऑफ पी एक्स। तो मैंने यहां तक कर दिया, ये पार्ट आपको छोड़ दिया है, आप खुद करना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। या में 4-5 केसेस दे रखे, जीरोज कैसे निकालते, सिंपल है। इस फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट, तो पी एक्स इक्वल क्या दे रखा है, x + 5। जीरो निकालने के लिए आपको पी एक्स इक्वल क्या रखना होगा, 0। यहां 0 रख दीजिए, क्या यहां पर x + 5, 5 इधर जाके माइनस का होगा, अर्थात x की वैल्यू क्या हुई, -5। इसका मतलब देयरफॉर -5 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। बस इसी टाइप से सब कर रही है। ये प्लस का 5 आ जाएगा। ये देखिए, इसे कर रहा हूं थर्ड पार्ट को। पी एक्स इक्वल क्या दे रखा है, 2x + 5। नाउ पी एक्स इक्वल क्या रखना है, 0। तो यहां 0 रखोगे तो 0, 2x + 5। ये 5 माइनस में गया तो 2x इक्वल हो गया -5। 2 की डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू हो गई -5/2। बस यही लिखना है, देयरफॉर -5/2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। क्लियर हो रहा है? आगे देखिए, अब हमें ये करना है, ये ले लो चाहे ये ले लेते हैं, ये आप कर लेंगे सेम इसकी तरह। 5th पार्ट लेते हैं। पी एक्स इक्वल दे रखा है 3x। नाउ हमें पी एक्स इक्वल क्या रखना है, 0। यहां 0 रखेंगे, निकालने के लिए ये रूल है कि हमें क्या रखना है, 0। तो यहां 3x, 3 इधर डिवाइड में जाएगा तो 0/3, इसका मतलब x की वैल्यू 0। बस यही रख दोगे, देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। एक और पार्ट लेते हैं इसमें, ये लेते हैं लास्ट वाला पार्ट। ये पी एक्स इक्वल दे रखा है cx + d। फिर कह रहा है c डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, c 0 नहीं होना चाहिए, यहां a 0 नहीं होना चाहिए, नहीं सब 0 हो जाएगा। तो ये लिख दिया है उसने। और c और d क्या है, यहां रियल नंबर है, जैसे 2 4 5 2 4 6। तो हमें क्या करना है, इसी की तरह करना है। नाउ यहां लिखे देता हूं, पी एक्स इक्वल क्या रखना है, 0। यहां रखोगे 0, cx + d। d इधर माइनस में गया तो cx इक्वल माइनस के d। c की इसमें डिवाइड कर दो, माइनस के d/c। इसका मतलब मैं यहां लिखे देता हूं, इसकी जगह पे आएगा -d/c इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। तो देखिए, और यूट्यूबर इसे बहुत टाइम ले लेते, मैंने ये 10-15 मिनट में आपकी कंप्लीट कर दी एक्सरसाइज। और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट भी बता दिए थे आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्लास 2.3 और 2.4 लेके आएंगे, तब तक आप इसे देखिए और खुश रहिए। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव कभी मत सोचना। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन लेके आया हूं और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे उनको भी बताऊंगा। हालांकि इससे पहले मैंने दो क्लास दे दी हैं, इंट्रोडक्शन और उसी में दी थी एक्सरसाइज 2.1, फिर सेकंड क्लास दी थी एक्सरसाइज 2.2 और इसी में आज हम लेकर आए हैं आपको एक्सरसाइज 2.3 और फिर बताएंगे एक्सरसाइज 2.4 और फिर इसके बाद इसका एक वन शॉट वीडियो डालेंगे जिसमें आर डी शर्मा के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 इज ए फैक्टर। ये 4 पॉलिनोमियल्स दे रखी हैं, 1 2 3 4 पॉलिनोमियल्स और इन 4 पॉलिनोमियल्स का सभी का ये कह रहा है x प्लस 1 एक फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम से हम देखेंगे क्या वास्तव में ये इन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो उसे कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस x प्लस 1 का जीरो देखेंगे। द जीरो ऑफ x प्लस 1 इज क्या होगा, -1 होगा। कैसे होगा मैं यहां रफ बता रहा हूं। x प्लस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल -1, तो x प्लस 1 का जीरो क्या हुआ, -1। और ये सभी हम इनको px से डिनोटेड करेंगे। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है तो px इक्वल क्या है, इसको x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये वाला नंबर लिख दिया फर्स्ट। अब जब ये इसका जीरो -1 है तो यहां -1 रखना है और देखते हैं क्या -1 रखने से जीरो आता है। अगर जीरो आ गया तो वास्तव में x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं होगा। देखिए, px इक्वल लिख दिया। अब x इक्वल क्या रखना है, -1। ये रहा x इक्वल -1, यहां रख दीजिए। यहां रखेंगे -1 का क्यूब, यहां रखेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस यहां रखेंगे -1 प्लस 1। p -1 3 बार मल्टीप्लाई है तो -1, 2 बार होती है तो +1, ये 1 बार है तो -1 और +1 ये वाला। अगर पावर और है तो नेगेटिव में आएगा। जैसे 3 पावर है तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 तो ऑलरेडी माइनस आंसर आएगा। अगर 2 बार करते तो प्लस हो जाता। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये, इसका मतलब p -1 इक्वल टू 0। जब 0 आ गया तो हम लिखते कैसे, एक छोटी सी लाइन वो लिख रहा हूं। सो दैट बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, इस वाले का, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सेकेंड पार्ट ये जगह बची है, यहां सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में px क्या लिख रखा है, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर वही -1 रखना है क्योंकि इन चारों का एक ही फैक्टर कहा है उसने, x प्लस 1। तो x प्लस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल -1 सभी में रखना है। जैसे यहां रखा है तो p -1 रखेंगे इसमें, -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -1 प्लस 1। ये 4 बार है 1 हो गया, 3 बार में माइनस, ये +1, ये -1 और ये +1। देखिए, इस 1 से तो ये कट गया, इस 1 से ये कट गया। यहां p -1 की वैल्यू 1 आ गई। यहां तो 0 आई थी, यहां 0 नहीं आया, इसलिए x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। कैसे लिखते हैं, बस इसी को लिखेंगे। सो दैट बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम x प्लस 1, यहां इज ए फैक्टर है, यहां इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, इसका, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर हो रहे हैं मेरे बच्चों, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। आइए थर्ड पार्ट लेते हैं, यहां थर्ड आ जाएगा। तो px इक्वल क्या है इसमें, x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर वही रखेंगे, सबका एक ही फैक्टर है, सेम, अलग अलग नहीं है। तो p x की जगह पे क्या रखोगे, -1 -1 की पावर यहां 4, यहां -1 की पावर क्यूब, यहां -1 की पावर 2 -1 प्लस 1। p -1 ये +1 हो गया,
ये -1 हो गया तो -3, ये +1 हो गया +3, ये -1, ये +1, ये वाला। देखिए इस 3 से तो 3 कट गया, 1 से 1 बचा, यहां पर 0 नहीं आया, तो ये वाली लाइन उतार देंगे। सो दैट बाई फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ किसका, इस वाले का, x4 3x³ 3x² प्लस x + 1। तो मेरे बच्चों क्लियर हो रहे हैं, मेरी वीडियो में आपको ओवर एक्टिंग नहीं मिलेगी, केवल क्वेश्चन को समझाया गया है और बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट यहां ले लेते हैं। तो px इक्वल क्या दे रखा है इसमें, ये रहा, यही आ जाएगा x³ -x² माइनस के ब्रैकेट में 2 + √2x और प्लस √2। अब मुझे फिर वही कहानी -1 रखना, क्यों रखना है, क्योंकि इन चारों पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही फैक्टर था x + 1, तो x + 1 = 0, तो x = -1 रखना है। अब देखते हैं -1 रखने पर 0 आता है या नहीं आता। तो p -1 यहां रखेंगे तो -1 आ जाएगा, यहां रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1, यहां रखेंगे माइनस तो इसको प्लस कर देगा, और ये आपका है ये √2। देखिए -1 -1 माइनस के 2 प्लस के 2, ये इन दोनों से कट गया। p -1 1 √2 1 √2 तो 2 √2, 0 नहीं आया। बस इसी की तरह लिखोगे, सो दैट बाई फैक्टर थ्योरम x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, इसको उतार दीजिए, यहां से लेके लेता हूं, x³ x² 2 + √2x प्लस √2। दिखाई ना दे रहा हो तो ये लाइन मैंने उतार दिया, x³ -x², ये वाली यहां तक। तो इसी छोटे से पेज में यानी हाफ पेज में एक क्वेश्चन के चारों पार्ट आ गए। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यही बात है, कोई खास बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन 2 में 3 पार्ट है, ऑलरेडी px दे रखा है, जबकि ये gx जो है तीनों के, इनके सभी फैक्टर अलग अलग है। क्या कहा इसने, यूज द फैक्टर थ्योरम, ऐसे ही हमें यूज करना है टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर। यहां gx की जगह पर x + 1 लिखा हुआ है, यहां gx की अलग अलग वैल्यू दे रखी है, ऑफ px इन ईच केस। इसी प्रकार करेंगे सेम। देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमें gx का जीरोज निकालना है, तो लिखेंगे द जीरो ऑफ gx क्या है, x + 1। इसे किसके बराबर रखेंगे, 0 के, तो x इक्वल क्या हो गया, -1। फर्स्ट के लिए क्या हुआ, -1। अब ये px लेते हैं हम, 2x³ प्लस x² -2x -1, x की वैल्यू -1 रखते हैं, 2 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 p -1, ये 3 बार है तो -2, 2 बार है +1, माइनस +2 -1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इसका मतलब p -1 क्या आ गया, 0। यहां लिखा था हमने x + 1, इसकी जगह पर gx लिखना है। देखिए जब ये 0 आ जाए तो हम लिखेंगे हेंस, अतः gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर 0 नहीं आता तो आप लिखते हेंस gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। बस इतनी सी कहानी है मेरे बच्चों। देखिए सेकंड पार्ट, इसी की तरह रखेंगे, पहले यहां gx क्या है, ये लिखेंगे द जीरोज ऑफ gx। क्या दे रखा है, x + 2, किसके इक्वल, 0 के, इसका मतलब x की वैल्यू -2। यहां -1 निकला था तो -1 रखा, यहां -2 है। और सेकंड में px क्या है, x³ 3x² प्लस 3x + 1। रखिए यहां पर p -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 + 1, p -2, ये हो गया माइनस के 8, ये प्लस का हो जाएगा 4 3 जा 12, ये माइनस के 6 + 1। देखिए माइनस के कितने हो गए, 14, यही बढ़ाएंगे आगे, p -2 = ये दोनों माइनस के हो गए 14 और प्लस के हो गए ये वाले दोनों मिलकर 13, कितना बचा, -1, 0 नहीं आया, p -2 की वैल्यू आ गई -1, तो ये फैक्टर नहीं है क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा है। तब आप क्या लिखेंगे, इसी की तरह हेंस gx
इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर यहां 0 आ जाता तो यह वास्तव में इसका फैक्टर होता। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में यहां x इक्वल 3 आएगा, बस यही लिखना है, द जीरो ऑफ जी एक्स। और जी एक्स क्या दे रखा है, x माइनस 3 किसके इक्वल, 0 के। इसका मतलब x इक्वल 3 रखना है। यहां x इक्वल -1 रखा है, यहां -2 और अब के 3। पी एक्स क्या दे रखा है इसमें, यह देख लीजिए, पी एक्स दे रखा है, ये रहा x³ -4x² प्लस के 3x प्लस 1। इसमें से एक क्वेश्चन हाफ ईयरली में से आ सकता है, क्वेश्चन 2 में से। क्लियर? तो पी एक्स इक्वल x³ -4x² प्लस के x है यहां केवल प्लस x और प्लस 6, हमको 3 रखना है। तो P3 3 का क्यूब 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, दिस इंप्लाइज P3 3 का क्यूब 27, यहां 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और प्लस के 9, इसको और इसको प्लस करें तो 36 और माइनस के 36, ये सब कट के क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब P3 की वैल्यू 0 आई। तो आप कैसे लिखेंगे, हेंस Gx इज ए फैक्टर ऑफ Px। तो सभी क्वेश्चन इसके भी कंप्लीट हो गए, इसके भी थोड़ा छोटा लिखा था, एक ही पेज पर दोनों क्वेश्चन के हमने 4 और 3 7 पार्ट कर लिए। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि k की वैल्यू निकालिए, जबकि सभी जो पॉलिनोमियल हैं इनमें x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। जब फैक्टर है तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो x बराबर 1 निकला, 0। तो सभी में x की वैल्यू 1 रखेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे, तो स्वाभाविक है k की वैल्यू निकल आएगी। कैसे, देखते हैं। सॉल्यूशन लेंगे फर्स्ट पार्ट का। सबसे पहले इसमें निकालो इसको, द जीरोज ऑफ x माइनस 1 इज 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x माइनस 1 इक्वल 0 रखें तो x इक्वल क्या होगा, 1। अब फर्स्ट पार्ट में px क्या दे रखा है, अब इसने क्या कहा है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये लिख दूं पहले, इसने कहा है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखूं तो 100% किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। चलिए तो यहां px क्या दे रखा है, x² प्लस x प्लस k। यहां 1 रखिए, यहां हो जाएगा 1, यहां भी 1 प्लस k, और p1 की वैल्यू क्या है, 0, तो यहां 0 रख दो। यह हो जाएगा 2 प्लस k। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हुई, -2। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में px लिख रहा है 2x² प्लस के kx प्लस √2, और x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ px। तो इसका मतलब x बराबर 1 रखना है इसमें, p1, और क्या होना चाहिए, 100% 0। तो p1 रखिए यहां पर, यहां 1 रखेंगे तो 2, मैं ऐसे लिखे देता हूं, p1 1 रखेंगे 2, यहां 1 रखेंगे तो k प्लस √2। p1 की जगह पर 0 रखेंगे तो यहां 2 प्लस k प्लस √2। ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 2 प्लस √2, क्या बचा, k। माइनस मैंने बाहर ले लिया तो k की वैल्यू ये आई। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहां लिखे देता हूं थर्ड पार्ट। क्या लिख रहा है यहां पर, px इक्वल kx² माइनस √2x प्लस 1। फैक्टर सबका यही है, इसी की तरह। तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या रखना है, 1। यहां 1 रखूं तो 100% किसके बराबर रखेंगे, 0 की। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। 1 रखिए इसमें, तो p1, यहां 1 रखोगे k, यहां 1 रखोगे √2 प्लस 1। इसकी जगह पर क्या रखना है, p1 इक्वल 0, तो यहां 0 रख दो। k यहां 1 रहेगा, या k माइनस √2 प्लस 1। इसको इधर ले आइए तो k की वैल्यू होगी √2 माइनस 1। चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं। px इक्वल क्या दे रखा है, kx² माइनस 3x प्लस k। सब में यही है, क्योंकि x माइनस 1 इज ए फैक्टर किसका, ऑफ px का। इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या रखना है, 1।
यहां 1 रखेंगे तो 100% किसके बराबर होना चाहिए? 0 के, तभी तो हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रखिए यहां P1, यहां रखेंगे 1 तो K, यहां 1 रखेंगे -3 और प्लस के K। इस P1 की वैल्यू 0 यहां रख दीजिए। K और K कितना हो गया? 2K -3, 3 इधर आ जाएगा, यहां रह गया 2K। दोनों तरफ 2 की डिवाइड कर दूं क्योंकि हमें तो K की वैल्यू निकालनी है। 2 की डिवाइड करेंगे तो यहां K रह जाएगा और ये 3/2। आधे पेज पर चारों पार्ट आ गए। आइए अब हम समझते हैं फैक्टर, और जो मिडिल टर्म है उसे हम स्प्लिटिंग करेंगे। तो स्प्लिटिंग द्वारा हम कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टर को वो देखेंगे। आइए इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिख रहा है? 12x² - 7x + 1। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट में करते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो कितना आंसर आएगा? 12 बन जा 12। अब 12 के हमें फैक्टर करने हैं इसके, तो कितने हो गए? 3 × 4। क्लियर हो गया? अब 3 और 4 को इस टाइप से लिखना है कि ये -7 आ जाए और मल्टीप्लाई भी 12 ही होना चाहिए। तो मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस के 3 मल्टीप्लाई -4, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो प्लस के 12 हो रहा है और इन दोनों का सम करूं तो -7 आ रहा है। इसका मतलब हम -7 को लिख सकते हैं -3 - 4। यहां x साथ में है तो यहां भी x की मल्टीप्लाई होगी और यहां भी x की। अब लिखते कैसे हैं वो देखिए। तो 12x² माइनस के 3x - 4x + 1, इसको -3x - 4x ब्रैकेट बना लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन? 3 कॉमन x, यहां बचा 3 4 जा 12x - 1। इसमें से ये प्लस का आ रहा है या माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, तो प्लस के 4x - 1। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 4x - 1, तो यहां बचा 3x - 1। यही इसका आंसर है। इसी टाइप से चारों क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए सेकंड पार्ट देखिए क्या लिख रहा है। इसे बोलते जो हम ये जो करते हैं तो मैं यहां लिखे देता हूं, ध्यान ना रहे आपको। मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म द्वारा फैक्टर करना, ये मेथड का नाम है बस। आइए सेकंड पार्ट कहां? ये रहा 2x² 7x + 3। इस x² के कोफिशिएंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 6 हो गया। क्या हो गया? 6। और 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 7 हो। 2 3 जा 6 करें तो 2 और 3 तो 5 होता है, लेकिन मुझे पता है 6 1 जा 6, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करें तो 6 आएगा, यही वाला आएगा, और इन दोनों का सम करूं तो 7 आएगा। यहां x लिख रहा है तो यहां x कर दीजिए, यहां भी x कर दीजिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं ये देखिए, 2x² + 6x + x + 3। इस पार्ट को मैंने ऐसे तोड़ दिया, 6x + 1x। 1 हम लिखते नहीं है, ऑलरेडी 1 होता है। इसमें से क्या कॉमन? अब इस वाले टर्म में से और इसमें से 2 कॉमन और x कॉमन, यहां x + 3, ऑलरेडी x + 3 है तो सिर्फ 1 कॉमन आएगा, x + 3। ये मत कहना 1 कॉमन लेके 2 बच गया या क्या बच गया, 1 तो कॉमन किसी से ले सकते हैं। इस पूरे में से क्या कॉमन? x + 3, तो यहां बचा 2x, यहां 1, यही आंसर है। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। क्लियर हो रहे हैं ना? ये रहा थर्ड पार्ट, 6x² + के 5x - 6। इस वाले टर्म की इसमें मल्टीप्लाई करते तो माइनस के 36 हो गया, यहां लेके देता हूं। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या डिफरेंस आंसर में प्लस के 5 आए, तो वो फैक्टर हमें देखने हैं, प्राइम फैक्टर या को प्राइम। तो हम इसकी फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें, 9 की मल्टीप्लाई -4 में करें, 9 4 जा 36 और माइनस करेंगे तो आ गया। अब इन दोनों का सम करेंगे आप तो प्लस के 5 आ रहा है, 9 - 4 + के 5। अगर बड़ी डिजिट आएगी तो मैं करके दिखाऊंगा आपको प्राइम फैक्टर, सिंपल है ये तो आप कर ही सकते हैं, इतनी टेबल तो आप पर आती है। तो इसकी जगह पर x है तो यहां x लिख देंगे ऐसे। आइए कैसे तोड़ते हैं इसको? 6x², इसकी जगह पे लिखेंगे 9x - 4x - 6, ब्रैकेट बना लीजिए। 3 कॉमन, x कॉमन, 3x प्लस के बचे 3 2 जा 6, 2x + 3, यहां में से 2 कॉमन है और माइनस साथ में तो 2x + 3। इन दोनों में से क्या कॉमन? 2x + 3 और यहां बचा 3x - 2, यही इसका आंसर है। एक और पार्ट रहा है, फोर्थ पार्ट, 3x² - x - 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 आ रहा है
और -12 कैसे, मुझे माइनस का बचना चाहिए, तो माइनस के 4 की मल्टीप्लाई इसमें करें, -4 मल्टीप्लाई 3 तो -12, इन दोनों का सम करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन यह x है तो आप x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस के 4x और प्लस के 3x लिखेंगे, तब यह -x हो जाता है। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। तो 3x², यहां माइनस के 4x प्लस के 3x -4, इसमें से क्या कॉमन, केवल x कॉमन, 3x -4, इसमें से 1 कॉमन, 3x -4, इस पूरे में से क्या कॉमन, 3x -4, यहां बचा x + 1, यही आपके आंसर है। तो ये फैक्टर क्लियर हो गए। अब 5th क्वेश्चन और बता रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्यूब पावर में है फैक्टर, हम डिवीजन मेथड से बताएंगे अगर जरूरत पड़ेगी, और विदाउट डिवीजन से भी बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कॉमन लेके काम चल जाएगा, तो फैक्टर करने की या डिवीजन मेथड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे? फर्स्ट का सॉल्यूशन, यहां x³ -2x² -x + 2 ब्रैकेट बना लो, इसमें से x² कॉमन, तो यहां x माइनस के 2, इसमें से माइनस कॉमन ले लो क्योंकि प्लस का x आ रहा है, तो यहां प्लस का x -2, ये फिर कॉमन आ गया x -2, तो यहां बचा x², यहां 1 बचता है। इसके फिर फैक्टर हो गए a² - b² के a - b और a + b, तो इसके फिर फैक्टर हुए x -2 तो है ही, इसके फैक्टर हो गए x -1 और x + 1। तो हमें डिवीजन मेथड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अब डिवीजन के लिए देखिए हमें क्या करना होता है, ऐसे फैक्टर इसके नहीं हो रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x - 1 = 0, तो x = 1 रखेंगे। ये 0 आ जाता है तो हम कह देंगे x - 1 इज ए फैक्टर। अगर 0 नहीं आया तो क्या करोगे, फिर आप रखेंगे यहां x + 1 = 0, x = -1। अगर आ जाता है तो यहां लिख देंगे x + 1 इज ए फैक्टर, नहीं आता तो फिर क्या करोगे, फिर यहां x - 2 = 0, तो x = 2 रखेंगे, नहीं आता तो x + 2 = 0, x = -2, 2 या 3 तक 100% 0 आ जाता है। देखिए अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, ये वाले क्वेश्चन का। इसमें मैं रखूंगा x - 1 = 0, तो x = 1, यहां 1 रखोगे तो 1, यहां 1 रखोगे -3, यहां 1 रखोगे -9 - 5, 0 नहीं आता, इसका मतलब x - 1 इज नॉट ए फैक्टर। अब क्या करेंगे, नाउ अब लिखेंगे x + 1 = 0, तो x = -1, यहां रखेंगे तो -1, यहां रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -3, यहां रखेंगे तो +9 हो जाएगा, और -5, माइनस माइनस माइनस, तो ये 9 प्लस के 5 और 3 8 और माइनस के भी 9, क्या आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ जाए तो अब लिखेंगे आप x, हेंस x + 1 इज ए फैक्टर, सो दैट, अब हम इसकी इसमें डिवाइड करेंगे तो अदर फैक्टर भी मिल जाएंगे। डिवीजन मेथड बता रहा हूं सिंपल वे में, देखिए तब x + 1 की आप डिवाइड करेंगे इस वाली टर्म में, x³ 3x², 9x - 5, यहां तो x है और यहां क्या है, x³, तो कितनी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, x² की होगी तभी तो q होगा, तो यहां आएगा x², इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x³, इसमें करेंगे प्लस के x²। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये तो कट गया, -3 और -1 तो -4x² और -9x ये वाला। अब कै बार जाएगा, यहां तो x है और यहां -4x² है, तो एक तो माइनस बार जाएगा, एक 4 बार और x बार। हमको ये देखना है कि ये वाला टर्म कटे कैसे। अब -4x की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -4x², इसमें करोगे तो -4x, फिर साइन चेंज करने हैं, सेपरेट करते हैं, प्लस ये कट गया, माइनस और प्लस, -9 प्लस के 4 तो प्लस के 5x, -5, अब कै बार जाएगा, केवल 5 बार। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5x, इसमें करोगे तो प्लस के 5, यहां कितने बचे, 5 प्लस के कितने बचे, -5x, ये गड़बड़ कर रहा था, तो कितनी बार जाएगा, -5 की यहां मल्टीप्लाई करोगे, इसमें करोगे तो ये -5 हो जाएगा, माइनस प्लस में करोगे तो -5, यहां प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्या आ गया, 0।
जब ये फैक्टर जीरो आएगा 100%, क्योंकि जब यहां जीरो आ जाता है तो यहां 100% क्या आएगा, जीरो। एक फैक्टर तो आपका ये हो गया x प्लस 1 और एक फैक्टर आपका ये हो गया। अब इसके फैक्टर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में 5 आना चाहिए तो मैं यही कर रहा हूं एक्स स्क्वायर। इसे कैसे लिखेंगे, माइनस के 5x प्लस के x, 5 एक 5 में तो 1 गई 4 और माइनस के 5। यहां से x कॉमन तो x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन x माइनस 5, x प्लस 1 और x माइनस 5। तो इसके फैक्टर हो गए x प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 5। इसे ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 5। तो जब हमें जरूरत पड़े तब तो हम डिवीजन मेथड, यदि कॉमन से काम चल रहा है तो हमें फैक्टर ही तो करने हैं, उसने कोई रूल्स नहीं लिखा कि इस रूल से करना है, फिर कैसे भी आपको फैक्टर करना होगा। आइए इसके दो पार्ट और हैं, उनको और देख लेते हैं। चलिए अब यहां देखिए, इसको कर लेते हैं पहले, इस वाले को। वही कहानी है, x माइनस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल 1 रखते हैं। यहां रखेंगे आप तो 1, यहां रखेंगे 13, यहां रखेंगे 32 प्लस के 20 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर, तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर। फिर रखेंगे x प्लस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 1, यहां रखेंगे तो माइनस 1 प्लस के 13, यहां रखेंगे तो माइनस के 32 प्लस 20। अब आप देखिए ये दोनों हो गए प्लस के 33 और ये हो गए माइनस के 33, जीरो आ गया। इसका मतलब ये जीरो, तो आप लिखेंगे x प्लस 1 इज ए फैक्टर, सो दैट x प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, x क्यूब 13x स्क्वायर 32x प्लस 20। सेम इसी की तरह करके लाएंगे मेरे बच्चों। कितनी बार जाएगा, या क्यू है या एक है, x स्क्वायर बार, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते यहां लिखते हैं, 1 में करोगे तो x स्क्वायर, सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यहां बचा 12x स्क्वायर प्लस के 32x। अब यहां 12x स्क्वायर लाना है तो एक तो 12 और एक x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यही आएगा, इसमें करोगे तो 12x आएगा। हमेशा ये देखना है कि ये वाला टर्म कैसे आए, कितने की मल्टीप्लाई करें कि जो ये आ जाए, बस सबट्रैक्ट करिए, साइन चेंज, ये कट गया, कितना बचा 20x प्लस की 20। अब 20 बार जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 20x प्लस के 20, माइनस माइनस ये भी कट गया, जीरो। एक फैक्टर तो आपका ये हो गया x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। 20 के फैक्टर हो गए 10 इंटू 2, 20 और 10 प्लस 2 12, तो डायरेक्ट लिख दो, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 1, इसके x प्लस 2, x प्लस 10, ये इसके फैक्टर हो गए। आपके पास फोर्थ पार्ट बचा है, लिख रहा है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसमें से क्या क्या कॉमन, y स्क्वायर कॉमन, क्या बचा 2y प्लस 1, इसमें से माइनस कॉमन, क्या बचा 2y प्लस का 1, फिर दोनों कॉमन 2y प्लस 1, क्या बचा यहां y स्क्वायर माइनस 1। इसके फिर फैक्टर कर लो जैसे यहां किए थे, तो 2y प्लस 1 और ये हो गया y माइनस 1, y प्लस 1, यही आंसर है मेरे बच्चों। इनमें से एक क्वेश्चन हाफ ईयरली में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में, और ऐसे ही आपको करने, क्योंकि वहां कोई रूल्स नहीं कहता कि इस रूल से करना है। अगर फैक्टर नहीं आते हैं तब तो हमको ये करना है डिवीजन मेथड, और डायरेक्ट कॉमन फॉर्मूला लेके कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे मैंने ये किया है और ये किया है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रही है 2.4 एक्सरसाइज। उसमें से एग्जाम में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, हाफ ईयरली में भी और एनुअल में भी। तो आज की वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करना, अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर कर देना, और आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके शॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए एक्सरसाइज 2.4 लेकर आया हूं पॉलिनोमियल्स में, और ये एक्सरसाइज 100% इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर एग्जामिनर हाफ ईयरली में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रखता है, और इस एक्सरसाइज में से 3 क्वेश्चन मैंने भी एग्जाम में रखे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दावे के साथ कहता हूं कि हर एग्जामिनर, किसी भी स्कूल का टीचर हो, इस एक्सरसाइज से 2 से 3 क्वेश्चन उसको रखने ही होते हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज 100% इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसमें कम से कम 8-7 आइडेंटिटी हैं, उन आइडेंटिटी को हम देखेंगे,
फिर उन पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन अदर्स हम सॉल्व करेंगे उसकी पहले आपको आइडेंटिटी बताएंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक पॉइंट क्लियर हो। चलिए फर्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं इसकी। आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी है इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको आप होल स्क्वायर को खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बुक में ऐसे लिखा है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो एक ही बात है मेरे बच्चों, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई भी क्वेश्चन होगा इस बेस पर हमें खोलना है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा बनाना है और ऐसा होगा तो ये बनाना है। सेकंड आइडेंटिटी देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक ही बात है, क्लियर। तीसरी आइडेंटिटी लेते हैं, थर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसे एक बार प्लस कर दो, x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसे हम पहले माइनस को भी लिख सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई। अगर ऐसा लिख रहा है तो ऐसा लिख देंगे, ऐसा लिख रहा है तो ऐसा या ऐसा लिख देंगे, क्लियर। आइए फोर्थ आइडेंटिटी, x प्लस a और x प्लस b। इसमें x का स्क्वायर होता है, फिर ये कांस्टेंट दोनों प्लस होते हैं, ऐसे a प्लस बी इंटू एक्स। इन दोनों कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती है। अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस लग जाएगा, प्लस का है तो प्लस का लग जाता है, क्लियर। आइए एक और फिफ्थ आइडेंटिटी लेते हैं, यह है एक्स प्लस वाई का होल क्यू, होल एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला का होल स्क्वायर। यहां 2 में थे, अब यहां 3 में आ गए, तो इसे खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगर इसमें बीच में कहीं माइनस होता है तो उसी के आधार पर हम माइनस लगा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आएंगे और हर पॉइंट क्लियर करूंगा, ठीक है। एक और आइडेंटिटी है, सिक्स आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल क्यू। इसका क्यू तो ये होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसे खोल देते हैं, बुक में ऐसे होगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। तो ये मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी है, क्लियर। अब क्या मैं डायरेक्ट ले रहा हूं 7 वाली आइडेंटिटी, ये है x माइनस वाई का क्यू। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। सेम आ रहे हैं, सिर्फ यहां माइनस का अंतर है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एक और आइडेंटिटी देखते हैं, लास्ट आइडेंटिटी है एट्थ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। तो इसका फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस एक्सरसाइज के अंदर ये 8 आइडेंटिटीज हैं और इन्हीं पर बेस क्वेश्चन होगा। अब हम क्वेश्चन उठाते हैं और इन आइडेंटिटी को यूज करेंगे और कोशिश करेंगे मेरे बच्चों कि हर डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, यूज suitable identities to find the following product। आइए इसमें फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में क्या लिख रहा है आप बुक में देखना। फर्स्ट में लिख रहा है x प्लस 4 और x प्लस 10। अब इसकी जो आइडेंटिटी ये वाली लग रही है, देखिए आइडेंटिटी क्या है, x प्लस a और x प्लस b। सॉल्व किया तो x का स्क्वायर, दोनों कांस्टेंटों को प्लस कर दिया,
बाहर x प्लस दोनों की मल्टीप्लाई। हमने क्या देखा कि a की जगह पर यहां 4 है, a इक्वल क्या है 4 और b इक्वल क्या है 10, बस इसमें रख दीजिए, आंसर तैयार। तो यहां x प्लस 4 x प्लस 10, तो एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 14 इंटू एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, यही आपका आंसर है। सेकंड आइडेंटिटी देखिए, x प्लस 8 x माइनस 10, यहां पर a की जगह पर 8 है लेकिन b की जगह पर क्या है, माइनस 10 है, माइनस 10 इसमें ही रखना है। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, a की जगह पर 8 b की जगह पर माइनस 10 बाहर x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू माइनस के 10, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 80, यही आपका आंसर है। तो दो क्वेश्चन एक ही आइडेंटिटी पर बेस्ड थे, किस पर, इस वाली पर। हर आइडेंटिटी को क्लियर बताऊंगा कि किस पर यह हो रहा है। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, यहां x की जगह पर 3x है, x की जगह पर कितना है 3x, a की जगह पर है 4 और b की जगह पर है माइनस 5। आप इसी में रख दीजिए, कहां, इसमें रख दीजिए, यही तो आइडेंटिटी चल रही है। तो x की जगह पर क्या लिखोगे, 3x का होल स्क्वायर प्लस a की जगह पर 4, b की जगह पर माइनस 5, यहां x है, x की जगह पर 3x प्लस a की जगह पर 4, b की जगह पर माइनस 5, इंटू का साइन है। फिर समझ लीजिए मेरे बच्चों, ये आइडेंटिटी मैंने लिख दी, यहां x की जगह पर 3x और 3x रखोगे, a की जगह पर 4, b की जगह पर माइनस 5 रख दिया, बस सॉल्व करना है। देखो 9x स्क्वायर माइनस का 1 तो 3, तो माइनस के 3x, क्योंकि यहां माइनस का 1 बचेगा और मल्टीप्लाई होगी 3 की तो ये, और माइनस के 20, यही इसका आंसर है। एक और पार्ट लेते हैं, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2, यहां सेम है, ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें आइडेंटिटी आपकी ये यूज होगी। देखिए क्या लिख रहा है यहां, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब इसमें यह वाला टर्म लिखा हुआ है, देखो यहां प्लस का साइन है, यहां माइनस का, ये दोनों सेम और ये भी दोनों सेम, x की जगह पर कितना है वाई स्क्वायर और y की जगह पर कितना है 3/2। तो अब मैं लिखूंगा यहां पर वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2, तो क्या हो गया, यहां इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, ऐसे, यहां y का स्क्वायर, y की जगह पर 3/2 ऐसे, तो इसका हो गया y स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर माइनस 3/2 के ऊपर स्क्वायर। क्लियर हो गया ना, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखवा रहा है। तो ये हो गया y की पावर 4 माइनस 3 जा 9/2 2 जा 4, यही आंसर है। एक और आइडेंटिटी बची है इसकी, फिफ्थ, इसे और देख लेते हैं। ये है 3 माइनस के 2x और 3 प्लस के 2x, इसकी भी सेम आइडेंटिटी है, चेंज कर रहा हूं, ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी, a माइनस बी, क्या करना है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने x की जगह पर a रख दिया, y की जगह पे भी चेंज कर दी। देखिए यहां a की जगह पर क्या है 3 और b की जगह पर 2x है, a की जगह पर 3, b की जगह पर 2x, तो यहां कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। आगे बढ़ाइए, 3 3 जा 9 माइनस 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ी, एक तो ये और एक ये, दो आइडेंटिटी केवल यूज हुई है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साफ कर रहा हूं और हर क्वेश्चन की आइडेंटिटी आपके सामने पेश करूंगा। बस आपसे उम्मीद करता हूं कि प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, लाइक करने में आपका कोई खर्च नहीं होता, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हाँ, अदर डिवाइस से भी अगर आपको सब्सक्राइब करवाना है तो अपने फ्रेंड के लिए जरूर शेयर करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कराया मैंने, वो सिंपल क्वेश्चन है, उसके मैं लास्ट में बता दूंगा कि कैसे लिख सकते हैं, या एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, वो पेपर में कभी नहीं आता, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 के जो पार्ट हैं वो सब करेंगे, क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे और विद आइडेंटिटी। आइए इसमें हमें सॉल्यूशन, फर्स्ट के लिए एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट का सॉल्यूशन आइडेंटिटी में कैसे लिख रहा हूं, अब इसमें एक्स वाई में ऑलरेडी है, मैं ए बी में बता रहा हूं क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनती है a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ये आइडेंटिटी मैंने बताई पहले ये लिखा था, बाद में ये लिखा था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कैसे लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर प्लस यहां 2, a की जगह पर 3x, ये कितना हुआ 3 2 जा 6x, यहां y बचा इनटू y, ये b हो गया तो फिर b का होल स्क्वायर। अब आप मैच करें, देखो a स्क्वायर 2, a की जगह पर 3x और b की जगह पे y है, तो ये किसका बन गया 3x प्लस y का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर है। आइए सेकंड पार्ट भी इसी में सेट कर देते हैं। सेकंड पार्ट लिख रहा है 4y का स्क्वायर माइनस के 4y प्लस 1। अब इसके लिए आइडेंटिटी है माइनस वाली आती है, कैसे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूं 2y का होल स्क्वायर माइनस के 2, a की जगह पे यही आएगा 2y, अब यहां 4y तो हो गया, b के लिए क्या लिखूं 1 इंटू 1, फिर 1 है तो यहां 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये लिख रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या इस वाली टर्म को ऐसे। अब ये किसका बन गया? देखिए यहां a की जगह पे कितना है 2y माइनस b की जगह पे 1, दोनों आइडेंटिटी यूज हो गई। अब तीसरा पार्ट और देख लीजिए, तीसरे पार्ट में लिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, इसका मैं फैक्टर ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये भी आइडेंटिटी मैंने बताई है, एक्स वाई में बताई है, यहां क्यों चेंज कर रहा हूं ए बी में, ऑलरेडी एक्स वाई में क्वेश्चन है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन 10 और एक्स प्लस वाई अपॉन 10, यही इसका आंसर है। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की आइडेंटिटी में लिखे देता हूं फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 2bc इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 2ca इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसका यह फॉर्मूला होता है, मैंने अभी बताया आइडेंटिटी में आपको। क्लियर? आइए तो अब लिखते हैं, फर्स्ट क्या लिख रहा है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो यहां क्या हो गया x की जगह पर यहां x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर x लिखेंगे, b की जगह पर 2y प्लस 2 b की जगह पर लिखेंगे 2y, c की जगह पर 4z प्लस 2 c की जगह पर लिखेंगे 4z, a की जगह पर x। क्लियर? आइडेंटिटी के बेस पर लिख रहा हूं, कुछ भी चेंज नहीं है। अब एक बार सॉल्व कर लीजिए, तो ये सॉल्व होके आया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये 16z स्क्वायर, 2 2 जा 4xy, 2 2 जा 4 4 जा 16yz माइनस प्लस 8zx, यही इसका आंसर है। क्लियर हो रहा है ना? आइए हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिख रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसी पर बेस है, क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस y की जगह पर माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, यहां पहुंच गए 2, a की जगह पर 2x, b की जगह पर माइनस y प्लस 2, इस पर पहुंच गए b की जगह पर माइनस y, c की जगह पर z प्लस 2, c की जगह पर z और इसके x की जगह पर 2x। मैं क्लियर लिख रहा हूं कि a की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है और c की जगह पर क्या है। एक बार और इसे लिख दीजिए, ये हो गया 4x स्क्वायर, ये प्लस के हो जाएंगे y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस के आएंगे, माइनस की मल्टीप्लाई होगी 2 2 जा 4xy, यहां भी माइनस के आएंगे 2yz, ये प्लस के 2 2 जा 4zx। तो क्लियर हो गया? आइए इसका हम लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिख रहा है माइनस के 2x प्लस के 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी से चलेंगे, ये जो आइडेंटिटी लिख रही है ये सभी में यूज होगी। तो माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस के 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, यहां तक पहुंच गए। अब 2ab प्लस 2a की जगह पर माइनस 2x और b की जगह पर 3y प्लस 2bc, 2b की जगह पर 3y और c की जगह पर 2z प्लस 2ca, 2c की जगह पर 2z और a की जगह पर माइनस के 2x
बस एक लाइन में हम खोलते हैं और दूसरी लाइन में उसे सॉल्व करते हैं, पूरा आंसर 2 लाइन में आ जाता है। तो माइनस के 2x 3y 2z का होल स्क्वायर, ये हुआ 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर, माइनस के 2 2 जा 4 3 जा 12 xy माइनस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12yz माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 zx। यही आंसर है। फोर्थ पार्ट लीजिए। फोर्थ पार्ट में लिख रहा है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। अब इसे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको समझना है, समझे। 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर 3a b की जगह पर 7b प्लस 2, b की जगह पर 7b c की जगह पर माइनस c प्लस 2ca माइनस c, a की जगह पर 3a। आइडेंटिटी आपको रट गई होगी। तो 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9a स्क्वायर 7 7 जा 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस के 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42ab माइनस माइनस प्लस 2 7 जा 14 bc, ये माइनस का आ जाएगा 2 3 जा 6 ca। ये हमने फोर्थ पार्ट। अभी एक और पार्ट लिखता हूं, फिफ्थ पार्ट। माइनस के 2x माइनस 2x प्लस 5y और माइनस के 3z। फिफ्थ पार्ट, इसे खोलिए। तो माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस के 5y का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर माइनस 2x b की जगह पर 5y प्लस 2bc 5y c की जगह पर माइनस 3z प्लस 2ca c की जगह पर माइनस 3z और a की जगह पर माइनस के 2x। चलिए, ये हो गया आपका 4x स्क्वायर 25y स्क्वायर 9z स्क्वायर 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और माइनस आएगा 20xy, यहां भी 2 5 जा 10 3 जा 30yz माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12। अभी इसका एक पार्ट और रह गया है, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए। क्वेश्चन 4 का जो लास्ट पार्ट है यहां जगह मिलेगी, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये फैक्टराइज करने हैं, इसके लिए हमें पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, इसी के बेस पर लिख रहा हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये बनता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी आगे पीछे हो गई है। अब फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए। यहां आपको यह चेक करना होगा कि माइनस यहां है और यहां है, इसका मतलब z इसमें भी है z इसमें भी है, तो z में माइनस है जबकि x y के टर्म में माइनस नहीं है। फिर समझ लीजिए, यहां माइनस है यहां माइनस है, यहां नहीं है, x y के टर्म में माइनस है ही नहीं, इसका मतलब x और y के जो टर्म होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ओनली z का टर्म नेगेटिव होगा। अब उसे लिखेंगे कैसे वो देखिए। इसको ही लिख रहा हूं मैं, ये लिख रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, ये 3y का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4z का होल स्क्वायर। क्योंकि x y के टर्म तो पॉजिटिव है तभी तो प्लस का साइन है, सिर्फ z वाले को ही आप नेगेटिव करेंगे। अब इसी के आधार पर लिखिए प्लस 2ab, a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 3y, 2bc, b की जगह पर 3y, c की जगह पर माइनस 4z, 2ca, 2c की जगह पर क्या है माइनस के 4z और a की जगह पर 2x। आप चेक कर लीजिए, मैंने इस आइडेंटिटी में फिट कर दिया। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16zx होगा, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 24yz होगा माइनस में, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy होगा पॉजिटिव। देख लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये a है, ये b है और ये c है, बस इसमें रख दिया है और तैयार हो गया आंसर। क्या बन गया, ये a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3y और c की जगह पर माइनस 4z का होल स्क्वायर, आंसर आ गया। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये लिख रहा है 2x, पहले तो यहां नेगेटिव पॉजिटिव देखें, y और z पॉजिटिव है,
इसका मतलब x वाला टर्म नेगेटिव होगा। कौन सा टर्म होगा? x वाला। yz तो पॉजिटिव है, देख लीजिए प्लस का साइन है। क्लियर, समझ गए? आइए तो ये क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है? 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 8z स्क्वायर 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। इसको आप कैसे लिखेंगे? एक तो नेक्स्ट नेगेटिव में है और ये √2 और x का स्क्वायर बन गया। देखो अब खोलोगे तो ये आ जाएगा, ये y स्क्वायर, इसे कैसे लिख सकते हैं? 2√2 और z का स्क्वायर। बस इन तीनों को बनाना है और वास्तव में आगे के तो सेट हो ही जाएंगे। देखिए बस 2a भी लिखना है तो प्लस 2a की जगह पर माइनस √2x, b की जगह पर y। देखो माइनस के 2√2xy लिख रहा है। फिर लिखना है 2bc, 2b की जगह पे y और c की जगह पर 2√2z प्लस 2ca, 2c की जगह पर 2√2 और इसकी जगह पर माइनस के √2x। ये वाला, ये मैंने 2√2z और इनटू में है माइनस के √2x। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये लिख जाएगा, किसी की भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे देखो √2 की √2 में करेंगे 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और माइनस ये माइनस के 8zx। क्लियर हो गया? तो ये आपका आंसर बन गया माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2 इंटू z का होल स्क्वायर। दोनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन 4 का एक पार्ट छूट गया था, वो देख लीजिए। लास्ट पार्ट था, मुझे ध्यान नहीं है, a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे खोलो, a/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर a/4, b की जगह पर b/2 प्लस 2 bc, b की जगह पर माइनस b/2, c की जगह पे 1 प्लस 2 c की जगह पे 1 और a की जगह पर a/4। मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया मेरे बच्चों। आइए इसे खोलेंगे आप, तो ये हो गया a²/16 प्लस b²/4 प्लस ये 1, इस 2 से 2 कट गया माइनस के ab/4, ये 2 से 2 कट गया माइनस b, इससे ये 2 बार कट गया प्लस a/2। यही आंसर है। तो ये पार्ट रह गया था, मैंने कर दिया। अब आती है कुछ आइडेंटिटी, x माइनस वाई का होल क्यू और x प्लस वाई का होल क्यू। सारी आइडेंटिटी यूज होंगी, आप चिंता ना करें। आइए क्वेश्चन 6 का फर्स्ट, मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी का क्यू। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab²। क्लियर हो गया? इसे लिख रहा हूं फर्स्ट को, तो यहां 2x प्लस 1 का क्यू, a की जगह पर 2x है और b की जगह पे 1 है। यहां क्या है? a = 2x और b = 1, इसमें रख दीजिए। यहां हो जाएगा 2x प्लस 1 का क्यू, यहां रखोगे तो 2x का क्यू, यहां रखोगे 1 का क्यू प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर। कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ आइडेंटिटी पे रख रहा हूं। तो ये हो गया इधर 8x³ प्लस 1, ये 2 2 जा 4, 3 जा 12x प्लस 2 3 जा 6x। यही इसका आंसर है, यहां 12x स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गया? सेकंड माइनस वाली, अब इसे ले लेते हैं पहले थर्ड को। थर्ड में हमने क्या देखा? a की जगह पर लिख रहा है 3x/2 और b की जगह पे 1, यही रख दीजिए इसमें 3x/2 प्लस 1 का होल क्यू, ये हो जाएगा 3x/2 का क्यू प्लस 1 का क्यू प्लस 3 इंटू इसका स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूं, इंटू 4 इंटू 1 प्लस 3a की जगह पे होगा 3x/2, b की जगह पे 1 का स्क्वायर। इसे खोल दीजिए, 9 3 3 जा 9 2 जा 27 x³ प्लस 1 3 9 जा 27/4 x² प्लस 3 3 जा 9x/2। यही आंसर है। अब ये दो माइनस के रह गए, तो इन्हें भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए a माइनस बी का क्यू, a का क्यू माइनस b का क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला है। ये मैंने आइडेंटिटी अभी बताई थी, वहां एक्स वाई में बता दी है, उनको मैंने यहां कन्वर्ट ए बी में कर दिया क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी यहां है। तो इसमें क्या लिख रहा है? 2a माइनस 3b, a की जगह पर 2a रखो और b की जगह पर 3b, तो ये 2a माइनस 3b का क्यू, यहां 2a का क्यू
माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इसका स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, b की जगह पर 3b, 3a की जगह पर 2a और b का स्क्वायर करोगे तो 9b स्क्वायर। एक बार सॉल्व कर लीजिए तो यहां हो गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, यहां 3 3 जा 9 4 जा 36 a स्क्वायर b, 3 2 जा 6 a स्क्वायर और b स्क्वायर। यही इसका आंसर है। एक पार्ट रह गया, इसे आप खुद कर सकते हैं। सेम मैंने सारे पार्ट बता दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।